गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हमने जस्ट अभी इससे पहले पढ़ा था आईयूपीएससी नोमेनकल्चर और उसमें जो हमने पढ़ा था एक सिंपल तरीके से वो था जो नेम पस्ट था। नेम पस्ट में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सिंपल साल्ट है तो सबसे पहले धनायन को लिखेंगे, फिर ऋणायन को लिखेंगे लाइक दिस। आईयूपीएससी ठीक है 1957/1990 ठीक है। उसके पहले अपन देखते हैं सबसे पहले जो नियम था जैसा कि NaCl ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सेकंड, चूँकि सेकंड क्या होगा, जो सेकंड नेम है वो है अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ठीक है। अगर वो क्या है कॉम्प्लेक्स एंटिटी लाइक दिस CONH3 का ऑल 6 प्लस थर्ड, एक तो ये है, या इसके अलावा और भी है लाइक दिस PTCl2 एंड NH3 का होल 4 प्लस ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। जो सेकंड नेम बात करता है CrCl3 NH3 CrCl3 NH3 का होल थ्राइस, ये एक कहने का मतलब। जो नेम सेकंड है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ठीक है, क्या है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है और उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इन केस क्या है ये न्यूट्रल है ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस में क्या होगा, अगर ये न्यूट्रल है तो इसका नामकरण अपन किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल रेगुलर कंडीशन में लिखेंगे, कहीं किसी प्रकार का गैप नहीं होगा लाइक दिस ट्राइअमीन हो गया एंड डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड आयन ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे यहाँ तो टेट्रा हो जाएगा ठीक है, टेट्रा ट्राइअमीन हो गया, ट्राइक्लोरो क्रोमियम थर्ड आयन ठीक है। ये तो हो गया नेम सेकंड ठीक है। इसी तरह से नेम थर्ड क्या कहलाएगा, अगर नेम थर्ड ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है और उस सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होता है लिगेंड से, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आएगा ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन का नाम आएगा लाइक दिस नेम थर्ड है लाइक दिस CONH3 का ऑल 6 प्लस 2 ठीक है, FeH2 होल 6 प्लस 2 ठीक है। नेम थर्ड ये कहता है कि अपन नोमेनकल्चर करते हुए लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन का लिखते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट सेकेंड आयन ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हेक्सा हेक्सा एक्वा
आयरन सेकेंड आयन लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ नेम ये कहता है कि भाई जो आईपीसी नोमेनकल्चर 1957 में इनका रिकमेंडेड किया गया था और 1990 में जो रिकमेंडेड किया गया, तो पहले क्या होता है ऋणायनिक, फिर उदासीन, फिर पहले क्या आएगा ऋणायन, फिर उदासीन, फिर धनायन लिगेंड को लिखा जाता था। ठीक है, ये स्थिति कब डेवलप होती है, जब सपोज दैट एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग टू मोर देन वन लिगेंड्स। ठीक है, अर्थात जब लिगेंड एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो, कुछ पॉजिटिव आयन वाले हो सकते हैं, कुछ ऋणायनिक हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन लास्ट में जब ये डिसीजन आया कि भाई जब 1990 के अकॉर्डिंग जब रिकमेंडेशन हुई, तो उसमें बताया कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जिसका जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे क्लोराइड है, डाइमीन है या अमीन है, तो ए का पहले आएगा, क्लोराइड है तो क्लोराइड का पहले आएगा। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन, PTCl है ना, लाइक दिस CuCl2 NH3 का होल 4। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये हो गए, सेकंड है यहाँ पे PTCl NH3 का होल 3, ये हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि एमीन ए से स्टार्ट होता है, क्लोराइड सी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई कोबाल्ट थर्ड आयन किस लिखा है, क्योंकि क्लोराइड अब प्लस है। ठीक है, दो माइनस के यहाँ दो ही इधर आते हैं, थर्ड के हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे टेट्रा यहाँ ट्राई सॉरी हाँ टेट्रा आएगा, सही है, टेट्रा। और यहाँ ट्राइएमीन क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन। ओके, ये हो गया कहने का मतलब। अब अच्छा, दूसरा इनको एक, जैसे अगर अपन हिंदी में लिखेंगे ना, तो ये ध्यान रखना, एक सीक्वेंस में आते हैं, जैसा कि टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ये कहने का मतलब, यानी कि एक साथ आते हैं कहने का मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब फोर्थ के बाद में फिफ्थ जो नेम है, वेरी सिंपल, अभी जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन वन लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ लिगेंड्स में आपने देखा होगा, कुछ मोनोडेंटेड होते हैं, कुछ बाइडेंटेड, कुछ हेक्साडेंटेड, ट्राइडेंटेड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट उसमें एक से अधिक लिगेंड उपस्थित है। एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर मोनोडेंटेड पहले है तो उसको उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन। ठीक है, अगर बाइडेंटेड है तो उसके आगे क्या लिखा देंगे, बिस, ट्राइडेंटेड है तो ट्रिस, इस तरह से। इसका एग्जांपल है CuCl2 लाइक दिस, ये हो गया, और लास्ट में सी।
चूँकि अब यहाँ पे अंग्रेज ऑन बिहाफ ऑफ द अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो CABCDE, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन बाद में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो हो गया। अब चूँकि इथाइलिन डाइमीन क्या है, मोनोडेंटेड नहीं, वो हेक्साडेंटेड है, तो इसके सॉरी बाइडेंटेड है, तो ये लग जाएगा 20 इथाइलिन डाइमीन, इसको अपन क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे ना। 20 इथाइलिन डाइमीन डाइक्लोरो, 20 इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड आयन क्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया कहने का मतलब। सिस में तो क्या होगा, सिस और ट्रांस होगा। अगर लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड्स, दो समान लिगेंड्स अगर सेम साइड में तो सिस हो जाएगा, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से अब हम आगे बात करेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, यानी कि एक तो क्या जनरल लिगेंड्स होते हैं, उनके एक ऑर्डर नेम होता है, यानी कि ऑर्डर जो नेम होते हैं कुछ IUPAC के द्वारा रिकमेंडेड नेम होते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर दूसरा कुछ रिनाइन लिगेंड्स होते हैं जिनमें क्या होगा, उनके पीछे क्या लग जाता है, ओ लग जाता है, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, क्लोरोब्रोमो, आयोडो, ठीक है। इसी तरह से OH हाइड्रोक्सो, ठीक है। कुछ जैसा कि कुछ नेगेटिव रिनाइन होते हैं, सल्फाइड है ना, क्लोराइट है ना, सल्फाइट है ना, IT, E को अपन क्या करेंगे, वो से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो सल्फाइटो है ना, ब्रोमाइडो, क्लोराइटो, नाइट्रेटो, इस तरह से भी होता है। कुछ न्यूट्रल होते हैं, जैसे NO है, नाइट्रोसिल, है ना, ये क्या है, नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल है, NO को नाइट्रोसिल, है ना। जैसे कार्बोनिल, इसको क्या बोलेंगे अपन, कार्बोनिल, ये हो गया, ठीक है। तो कुछ जैसे C5H5 है, ठीक है, ये हो गए, या C6H5, इनको बोलते हैं फेनिलाइन, है ना। तो ये ऐसे कैसे रहेंगे कहने का मतलब, ठीक है। फेनिल रेनाइन है, इनको फेनिल, और C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रेनाइन, ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ जैसे H2 मॉलिक्यूल के लिए अपन यूज़ करते हैं, H2 एक्वा, ये ध्यान रखना, है ना, एक्वा। और अमोनिया के लिए अपन क्या करते हैं, अमीन, है ना। अमोनिया के लिए अपन क्या करेंगे, अमीन, ध्यान रखना, ठीक है। अमोनिया के लिए अपन अमीन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रेजीनियम NH2 NH3, हाइड्रेजीनियम NiU, ठीक है, NH2 H2N एंड NH3, ये इस तरह से होता है कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ देखिएगा, कुछ लिगेंड्स के नाम लिखता हूँ, जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको। कुछ नेगेटिव जैसे H आयन है, क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है,
यह है, ठीक है। अब इनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि हाइड्राइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है ना। आयोडाइड, सिंपल तो अपन को हाइड्राइड बोलेंगे, भाई हाइड्राइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, हाइड्रो, हाइड्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ठीक है, आयोडो। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से ClO3 एंड ClO4, ठीक है। तो इसको क्लोरेट, ये क्या कहलाता है, क्लोरेट, है ना, ये परक्लोरेट, ठीक है। क्लोरेट एंड परक्लोरेट को अपन बोलेंगे क्लोरेटो, परक्लोरेटो, ठीक है। इस प्रकार इनको बोला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम है, जैसे सल्फेट है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, सल्फेटो, ठीक है। साइनो को, साइनाइड को साइनो बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ उदासीन लिगेंड्स में देख लेगा ना, जैसा कि H2O है, इसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलेंगे, एक्वा, ये भी ध्यान रखना, है ना। अमोनिया को अपन ने बता ही दिया, NH3, अमीन, क्या बोलेंगे, अमीन, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कुछ NH4, कुछ जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं। अमोनियम, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम आयन, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम हो जाएगा। हाइड्रोजीनियम आयन हो जाएगा। नाइट्रोसिलियम, NO+, नाइट्रोसिलियम, ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रोनियम, H3O, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम कहेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो आईपीएसी इन फेवरेबल कंडीशन होती है, यथार्थ नॉमिनकल्चर जो अपन लिखते हैं, ठीक है। इसके आज इतना ही हो भी, इसके नेक्स्ट में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।